जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का हिंदी कोर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा और सबसे पहले हम लोग ऐसे सवालों को देखेंगे जो आपके NCERT बुक से मैच करता है। यानी कि आप लोगों का क्वेश्चन बैंक में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो आपके NCERT में नहीं हैं, लेकिन हम लोग आज के इस वीडियो में अध्याय 1 चैप्टर है आपका आत्म परिचय और एक गीत। इसमें हम लोग सबसे पहले ऐसे सवालों को करेंगे जो आपके NCERT बुक में है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए सबसे पहले हम लोग आते हैं पहले सवाल पे। देखिए, सबसे पहले सवाल में आपसे बोला गया कि कविता एक और जहाँ जगजीवन का भार लिए घूमने की बात करती है, ठीक है, और दूसरी ओर मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ, विपरीत से लगते हैं। इन कथनों का क्या आशय है? यानी कि दो वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। पहला वर्ड है आपके पास कविता एक और जहाँ जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है, और दूसरा जो वर्ड है आपका मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट लगता है, तो इसका आशय आपको बतानी है। चलिए आंसर में देखिए क्या लिखना है आपको कि प्रस्तुत कविता में कवि जगजीवन का भार ढोने की बात कहता है। इसका अर्थ है कि वह संसार से अलग नहीं है, वह दुनिया की चिंताओं के प्रति भी जागरूक है। वह अपनी कविता के द्वारा संसार को भारहीन और कष्टों से मुक्त करना चाहता है। इस राह पर चलते चलते कुछ बातें कवि के मन को दुखी करती है। संसार का कुछ व्यवहार उसे दुखी करता है। संसार की बहुत सी गलत परंपराएं उसका रास्ता रोकती है। वो उन गलत परंपराओं को चुनौती देता है तथा उनकी परवाह नहीं करता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। दूसरा सवाल देखिए हमारा कह रहा है कि जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? कवि का मानना है कि दुनियादारी में डूबे रहना, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने में लगे रहना नादानी है, मूर्खता है। दाना दुनियादारी का प्रतीक है और उसके पीछे उलझे रहना मनुष्य की नादानी है। कवि ने सांसारिक सफलताओं को व्यर्थ बताने के लिए ये कथन कहा है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि मैं और जग, है ना, मैं और जग और कहाँ का नाता। पंक्ति में और शब्द जो है कि विशेषता आपको बतानी है। इस पंक्ति में और शब्द का प्रयोग तीन अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। अतः यमक अलंकार है। पहले और तीसरे और का अर्थ है अन्य भिन्न। ठीक है, पहले और का जो अर्थ है विशेष रूप से भावना प्रधान व्यक्ति। तीसरे का जो अर्थ है वह सांसारिकता में डूबा हुआ आम आदमी है। दूसरे और का जो अर्थ है तथा है। ठीक है, अतः इस कविता पंक्ति में यह शब्द अनेकार्थी शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यानी एक ही शब्द का जो और वर्ड है इसको अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? तो कवि का स्वर और स्वभाव कोमल अवश्य है, लेकिन उसके मन में विद्रोह की भावना प्रबल है। वो प्रेम से रहित संसार को अस्वीकार करता है, उसे महत्व नहीं देता है। ऐसे संसार को वो अपनी ठोकर पर रखता है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि बच्चे किस बात की आशा से नीड़ों से झांक रहे होंगे? बच्चों को इस बात की आशा है कि उनके माता पिता उनके लिए भोजन सामग्री लेकर तुरंत ही उनके पास आ रहे होंगे। जैसे ही वे आएंगे वे उन्हें भोजन के साथ साथ बहुत सारा प्यार भी देंगे। इसी आशा से बच्चे नीड़ों से झांक रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है आपसे कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से इस कविता की निम्नलिखित विशेषताओं का पता चलता है। तो कौन कौन सी विशेषता? पहला, ये कविता प्रेम परक कविता है। इसमें प्रेम की व्याकुलता का चित्रण हुआ है। प्रेम के पल बहुत ही सुखदायी होते हैं।
इसलिए प्रेम में समय के ढलने का पता नहीं चलता है। इस पंक्ति से यह भी पता चलता है कि यहाँ पर एक गीत की शुरुआत होने जा रही है। तो ये था आपके हिंदी कोर का एनसीईआरटी पहला चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपके मोबाइल पे जाता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।